इसको कहाँ रखूं अब? ठीक है। नहीं यार, ऐसे ठीक है। कैसे हो भाई? 3 ऐड? रुक जाओ भाई, ऐड पॉज कर देता हूँ। ये ले एक और ऐड दे दी तेरी बहन की। रुक जाओ भाई, ले एक और ऐड दी तेरी बहन की। ले ऐड, एक और ऐड दूं तुझे? ये ले एक और ऐड ले। क्या चल रहा भाइयों? चल क्या रहा है मुझे ये बताओ। हैं? चल क्या रहा है? यो हाय हेलो। पॉप आउट द चैट। हाँ हाँ, क्या चल रहा है? कल से कॉलेज का फर्स्ट डे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डर क्यों लग रहा है भाई? वहां पे कोई भी बच्चा यूनिफॉर्म नहीं पहन के आएगा ना, उनके पास अच्छे कपड़े होंगे। हर कोई यही सोच रहा है। हर कोई यही सोच रहा है। नॉर्मल कपड़े पहन के जा, बिल्कुल नॉर्मल। उनको लगेगा कि हाँ भाई ये तो पियोन है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आई वुड से नॉर्मल कपड़े पहन के जा भाई। डोंट फकिंग ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रेस ऑन द फर्स्ट डे। आपको ना एक टेल टेल बताता हूँ, साइन कि कोई आदमी कितना चूतिया है। जो यूनिवर्सिटी के पहले दिन सबसे ज़्यादा सच धज के आता है ना और सबसे ज़्यादा चीखे मारता है, वो सबसे चूतिया होता है। याद रखना। आवाज़ कम है अब? अब ठीक है? रुकना ज़रा, देखने दो। प्रॉपर्टीज़ यही है यार। तुम लोग ना मेरे साथ में बदतमीजियां मत किया करो। अब ठीक है? हैं? अब सही है? सेम कपड़े, सेम थंबनेल। मेरे साथ में ना बकचोदियां मत किया करो, ठीक है? बहुत हो गया तुम लोगों का। प्लीज प्लीज, हलचल कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। सही आ रही है, सही आ रही है। ठीक है भाई, सही आ रही है तो चल रहे भाई, बढ़िया है फिर। भाई बउआ बस बताते रहियो, आज अगर स्ट्रीम पे कुछ लैग वैग हो ना, देख ही रहा है तू। जर्सी लिंक प्लीज भाई। ये पैटा की जर्सी है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली इंडिया में। चूतिया है फिर तो तू। भाई 11th में पढ़ने का मन नहीं करता। बहन के लैंड कौन सी क्लास में करने का, पढ़ाई करने का मन करता मुझे ये तो बता। एक क्लास बता दे जब सही में मन किया कि हाँ भाई आज ए फॉर एप्पल तो सीख ही लेते हैं। मेरा तो कभी नहीं लगा भाई मन पढ़ाई करने का। वो तो बाद में पता चला कि ये सभ्य समाज का अगर तुम्हारे को रहना है, ठीक है, तो हल्का पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, नहीं तो कोई चूतिया बना के चला जाएगा। कम टू चेन्नई फॉर अ शो प्लीज भाई। विल डू मैन। हलचल बजाओ। हलचल बजाओ। नहीं बजा रहा, नहीं बजाऊंगा, नहीं बजाऊंगा। ही लाइंग, ही टॉप्ड इन JGLS like the bar was so high. I did not, by the way. Forgive them, not everyone is as gentleman like me. हाँ मैन। भाई मेरे साथ में ना तुम लोग बदतमीजियां मत करना प्लीज, अभी से कह रहा हूँ। आज की स्ट्रीम ना नहीं होनी चाहिए, बदतमीजी वाली मत करना मेरे साथ में। ढंग से रहो, ढंग से आओ, बकचोदी मत करो। डॉक्टर प्रसून आ गया हरामी। डिड यू एवर फील लोनली? यस आई डिड। ये ले सुपर चैट, कब तक रिलीज करोगे? भाई मैं करूँगा, अपने आराम से करूँगा, जब मेरे को मन करेगा तब। बिजी बिजी। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं वापस।
भाई 12th के बाद क्या करूं? कुछ मत कर भाई, कुछ भी मत कर 12th के बाद। हाउ इज दैट फॉर एन आंसर? कुछ भी मत कर, है हिम्मत? ये आपके सीवी में इतना बड़ा गैप क्या है भाई? कुछ किया ही ना, गैप थोड़ी है ये, तो फुल स्टॉप है सीवी पे। चुपचाप गाना सुना दो एंड मंथ बताओ रिलीज का। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, फुल स्टॉप। थर्माडायनामिक पढ़ ले यार, नहीं आती यार मेरे को वो चीज़ समझ में, मैं फिजिक्स में ध्यान नहीं दिया। बजर्क की एंडिंग पे क्या ओपिनियन है? क्या ओपिनियन है भाई बजर्क की एंडिंग पे? कैसे हो भाई? भाई ओबीएस पे भूत आएगा? कहाँ, नहीं आया भाई, कैसे आएगा? ऐसे ही आ जाएगा भाई। मैं ना मारू जोक, बउआ चोद दे सबसे पहले ना, बहन चोद, और तो कुछ बचा ही ना। बउआ आके सब खराब कर दें, उल्टी मार दें, टट्टी कर दें। आज के टाइम में काउलेसनेस थिंकिंग आउट लाउड निकालता तो सही किया प्राइवेट कर दी। नहीं भाई, काउलेसनेस वाली जो वीडियो थी ना, वो आई डोंट नो मैन, वो मैंने इसलिए प्राइवेट करी थी, नॉट बिकॉज आई वाज अफ्रेड, बट आई वाज रैदर मोर अफ्रेड कि मतलब मैंने अपने उसमें बकचोदी कर दी थी कुछ। सेकेंड ईयर कॉलेज शुरू होने वाले हैं, 3 मंथ की छुट्टी में कुछ नहीं किया, 4 बैक थी, कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, बहुत लॉस्ट सा फील कर रहा हूं। हाँ, फर्स्ट ईयर में कोई किसी की इतनी बैक कैसे लग सकती है? या तो तुम लोगों को 11th-12th में बिल्कुल छूट नहीं मिली, तो जैसी कॉलेज में गए तुमने बोला अब तो बहन की छूट है, अब तो हम ही हैं जो हैं। ये तभी होता है। लॉस्ट सा फील कर रहा हूँ। लॉस्ट क्या फील कर रहा भाई? अपने गोटे टाइट कर यार, ये क्या चुतियापो वाली बात होती है? पेपर ने आई डोंट नो हाउ टू शो अप टू एन एग्जाम। 3 मंथ की छुट्टी में कुछ भी नहीं किया, 4 बैक भी है, तो एग्जैक्टली सेकेंड ईयर में तुम जाके ऐसी हरकत कर रहे हो। जेन्युइनली बोल रहा हूँ भाई, तुम जितना ज्यादा ये भैंचो ये बकचोदी कर रहे हो ना कॉलेज में जाके, ऐसे ही लाइटली ले रहे हो, जब भैंचो प्लेसमेंट होगी और तुम्हारे को कोई झाटू सी नौकरी मिलेगी ना इतनी घटिया सीवी के साथ में, तब करते रहना हाँ भाई सेकंड ईयर में मैं लॉस्ट ही फील कर रहा था। इससे बढ़िया भैंचो अपने पुल योर सॉक्स अप, हैव अ क्लियर गोल भाई। गांड फटी में जिया कर भाई कि जॉब नहीं मिलेगी। चल ठीक है, विशिंग सक्सेस फॉर हलचिल, थैंक यू भाई। टच सम ग्रास एस एडवाइस, तो व्हाट डू यू वांट? तू वो मैं क्या तेरे लिए पेपर लिख दूं? विल सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स फॉर 2000 रुपीज, विल राइट एसेज एंड रिसर्च पेपर्स, ये करूं उसके लिए? है एडवाइस बेकार? अभी एडवाइस नहीं है ये, तो तेरे को जेन्युइनली बोल रहा हूं, तेरे को क्या करना है इसमें? तो कुछ एडवाइस भी नहीं है, मैं तो सीधा बता रहा हूं, यही कर सकता है। उल्टी सीधी बातें करवा लो, मुट्ठी मार लो, और भैया हमसे पेपर नहीं दिए जा रहे। अर्पित भाई एनिमे कैरेक्टर फॉर एडिट अकाई हियर। एनिमे कैरेक्टर एडिट करना है आपको? भाई बड़ा नीश सा है क्या है एनीमे, जो मैं बहुत पहले देखता था भाई। आगे मारू कर दे जा ब्रो। सुपर चैट मिस कर दी, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी स्टैंड करता है कि आपकी हेयर लाइन कहाँ जाके रुकेगी? कहीं जाके रुकेगी नहीं भाई, ये बस चलती रहेगी अब। इमेजिन इफ अर्पित भाई एक्चुअली राइट्स अ पेपर एंड यू फेल स्टिल।
एनी एडवाइस? बट वैसे भाई ये जो कौन है ये बंदा, सुगम सिंह, मैंने तेरे से 200 ले लिए, देख रहा है? और अगर हेयर लाइन पे करूं तो हाँ। बट भाइयों आज ना थोड़ा सा माहौल सीरियस है। जैसे कि आप लोग जानते हो भाइयों, 11th-12th के बाद मैंने एनडीए दिया था, तो मैं ना कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। बट एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। हाँ, ये शायद से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, बट लेट मी जस्ट, अगर आप लोग मेरी अभी स्ट्रीम देख रहे हैं तो प्लीज़ ट्रिगर वार्निंग, मैं एक बहुत ही इनह्यूमेन आदमी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़, ठीक है? विक्टिम्स ऑफ डैंक रिशू। एग्जिबिट ए, स्प्रिंग रोल। डैंक रिशू को स्प्रिंग रोल खाना बहुत पसंद है, एज यू कैन सी स्प्रिंग रोल का उसने करियर खा लिया। ये डैंक रिशू का कभी घर हुआ करता था। आई एम नॉट ट्राइंग टू डॉक्स हिम, क्योंकि हर किसी को पता है अब उसका घर ऐसा दिखता है। Exhibit 3, those spring rolls. And guess what Dank Rishu did? उदय हुसैन, सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटा, डैंक रिशू की उसके साथ 2020 में कंटेंट वॉर्स में लड़ाई हुई थी। अब ये ऐसा दिखता है। एंड एज वी ऑल नो, डैंक रिशू का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद था, ओल्ड वाउ। दिस इज वॉट ही डिड। दिस इज वॉट ही डिड टू हिम। आप लोगों को लग रहा होगा इसकी इस गाड़ी के साथ क्या दुश्मनी है? ये दुश्मनी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 3 स्प्रिंग रोल्स क्या है? ये एक और विक्टिम है डैंक रिशू के। बट सबसे बड़ी जो दुश्मनी डैंक रिशू की थी वो थी यूट्यूब के साथ, जो अब ऐसा दिखता है। डैंक रिशू यूट्यूब को ऐसे देखता है। कैसे हो भाइयों? सब बढ़िया? कैसे हो भाइयों? हॉरर स्ट्रीम व्हेन? नेवर। हम हॉरर स्ट्रीम नहीं करने वाले। मेरे एक दोस्त पे उसके बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया। ही इज 29 एंड ही वॉज कैटफिशिंग अ 20-year-old ऑन डिस्कॉर्ड। उस बंदे को गाली दे दो, शी विल फील गुड। मैं उसको जितनी गाली दे, अच्छा वो डिस्कॉर्ड पे 29 साल के लड़के ने 20 साल की लड़की को फंसा दिया डिस्कॉर्ड पे। ब्रो, ये सारी चीज़ें फेसबुक पे होती थी एक टाइम पे। मैं तो डिस्कॉर्ड पे किसी लड़के से बात ही नहीं कर सकता हूँ भाई, या फिर लड़की से, मेरे से नहीं होती।
मेरे को तो सबसे बड़ा झूठ लगता है डिस्कॉर्ड। कम से कम इंस्टाग्राम पे आपको मेहनत करनी पड़ती है कैटफिश करने के लिए। डिस्कॉर्ड पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है। काइंडली अवॉइड जंप स्केयर्स। मेरा निकल गया, सॉरी भाई, सॉरी यार, नहीं करेंगे अब से। प्ले गॉड ऑफ वॉर। अर्पित भाई मैं कॉमर्स से हूँ, मैंने भी एनडीए साइन किया था। देखो भाई, मैं इसके बारे में ना ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। मैं बस आप लोगों को इतना ही बता सकता हूँ कि क्या था और क्या नहीं। 6-7 बंद करें अब इसको, 6-7 को, बिकॉज वॉट अबाउट 7-8-9? 6 वॉज अफ्रेड ऑफ 7 इनहेरेंटली, राइट? तुम 6-7 करके 6 को कितनी वियर्ड पोजीशन पे रख रहे हो, तुम्हें नहीं पता? टैरेट कार्ड वाली ने कहा अक्टूबर नवंबर में रोमांस आएगी, किसी सोशल इवेंट पर कुछ हो सकता है, पर कोई इवेंट ही नहीं था। तू कॉन्सर्ट रख ले लखनऊ में अक्टूबर में, मस्त। तुम चाहते हो कि तुमने जो पैसे दिए थे टैरेट कार्ड वाली को वो वेस्ट ना हो, तो इसीलिए तुम और पैसे दे दो जिससे ये एक इवेंट हो जाए। करते हैं भाई, मैं आता हूँ लखनऊ में। हाँ, अच्छा, मैं 2 महीने से FWB में हूँ। आई एम 18 एंड ही इज़ 30, बट समटाइम्स इट फील्स लाइक अ चोर बिकॉज ही हैज़ अ वेरी हाई लिबिडो एंड आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट हिम, सो आई इज़ दिस मॉरली रॉन्ग द एज गैप? यू आर 18 एंड ही इज़ 30। पता नहीं यार, लीगली तो नहीं है, बट मॉरली इट्स वियर्ड बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने इन्फ्लुएंस का गलत फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, बट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कैसे हो सकते हो आप लोग? आपको कोई टैग नहीं है, यू आर जस्ट बीइंग ग्रूम्ड। जस्ट यू आर बीइंग ग्रूम्ड। इज दिस मॉरली रॉन्ग? आई डोंट नो इफ इट्स मॉरली रॉन्ग, बट आई डू फाइंड कि मतलब ऑन पार्ट ऑफ दैट मैन, इवन अगर वो औरत भी होती इतनी एज में, उसके पास एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। You do know that your entire audience thinks that the NDA is National Defense Academy. No, I don't think anything. I can't. I'm not allowed to think certain things. 11th-12th के बाद मैंने NDA करी थी and they put a chip inside my brain that controls all my thoughts. So I can't talk to you about. आपने कभी नोटिस किया ये जितने भी ये जो आर्मी ब्रैट्स होते हैं, जिनसे आर्मी का मतलब कुछ भी क्रैक नहीं हुआ होता, तो वो बस एक होड़ में जीते हैं, फुल ब्लोन लार्पिंग करते हैं एज लाइक कि वो आर्मी में है। ब्लडी all these civilians, they don't know jack shit about how it is. Okay, bloody they don't know anything about the life in a cantonment. What all we have to put up with. Bloody I wake up every day at 11 p.m. My father beats me because I'm nowhere close to his discipline. And these bloody students, I don't know what they're on about. I hate my parents. They think that I'm some sort of a loser. But these children, bloody, if I meet them, they can't even, like, you know, look me in the eye. Perhaps I am a loser. Feeling sad for the chip. Yeah. Your audience is going more places than you will. I hope so, man. I hope so. That's, I guess. अर्पित, ड्रेक और नेल्क बॉयज की नई वीडियो, इट्स फन मैन। दैट गाय, वो बस मस्ती कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर हेटिंग। रवि किशन के बारे में बोलो भाई, बोल दिया था पिछली स्ट्रीम पे, अब मेरे पास कुछ है नहीं। IIT दिल्ली कॉन्वोकेशन में आए मोदी जी।
बट यार हर कॉन्वोकेशन ऐसी ही होती है, चीफ गेस्ट की वजह से पेरेंट्स और बच्चों का आना जाना रुक ही जाता है, तो थोड़ी सी बीटी तो हर किसी को होती है, कोई ऐसा कॉन्वोकेशन होता ही नहीं जिसमें ये बीटी ना हो. दिस इज तो लाइक एवरी टाइम द सेम स्टोरी. अर्पित बाले, कोंडम कुमार, वाओ. ब्लीच, भाई ब्लीच का नहीं देख रहा, कुछ भी नहीं देखता मैं, एनीमे देखता ही नहीं हूँ. बट भाइयों आज ना मैं आप लोगों से एक बड़ी एक अच्छी खासी बात करना चाहता हूँ. आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आज की डेट में अगर कभी हर चीज़ का एक इंस्टाग्राम पेज बन ही जाता है, जेन्युइनली हर चीज़ का एक इंस्टाग्राम पेज बनता है. मैंने देखा लोगों की शादी हो रही है, 2 लोग आते हैं बोलते हैं कि हम आपकी शादी का सोशल मीडिया हैंडल करेंगे. क्या है वो सोशल मीडिया उनका? वो लड़के का नाम लेंगे, लड़की का नाम लेंगे, मिला देंगे. लड़के का नाम सिद्धार्थ, लड़की का नाम रीत, सोशल मीडिया हैंडल रीतार्थ, रीतार्थ वेडिंग. और वो इंस्टाग्राम पे डाल रखा होता है पूरा का पूरा. एक टाइम होता था ना, जैसे ये इंस्टाग्राम पे जब जब से शादियां हो रही थी, एक टाइम होता था कि भाई ऐसे दूल्हे की चप्पल चुरा ली है वो बकचोदी. यहाँ पे होता है रीतार्थ को बोला जाता है हम तेरा अकाउंट उड़ा देंगे, 10 लाख दे. रीतार्थ.xd बना दिया एक एक्सपोज पेज लड़की वालों ने. दूल्हे का भाई टॉकिंग टू द साली, शी इज अ माइनर, बाय द वे ही इज 16, ही इज आल्सो 16. पीआर कैंपेन चल रही है. Say what you will about Bua. She's good or bad, but the way she handled Fufa ji in this शादी, she deserves respect. PR कैंपेन चला रही है बुआ. और बैंचो हर शादी में सेम कोरियोग्राफी में हो रही है, सेम रील पे सेम डांस हो रहा है. रीतार्थ वेडिंग की भी सेम हो रही है, वहां पे एक और आटू झाटू शादी में भी सेम वो हो रहा है क्योंकि सेम कोरियोग्राफर है. भाई हमारी क्यों नहीं चली शादी? क्योंकि आप आटू झाटू हो. रीतार्थ वेडिंग में बच्चे सुंदर थे. गलती से जाटों की शादी में चले गए, वहां पे जाटा दा छोरा बजा दिया किसी ने. दागिस्तानी हमले हो रहे हैं वेटरों पे, उठा उठा के पटक रहे हैं. सारी सब्जी लपेट दी, सारी सब्जी मिक्स वेज. और वो भी तो होता है ना आजकल, ऐसे शादियां होती हैं, सब कुछ होता है, फिर एकदम से एक एआई वीडियो आएगी कि दादा और दादी आ रहे हैं, है ना, वो आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों को, नोइंग डैम वेल कि ये इंटरकास्ट मैरिज थी, लव मैरिज, और दादा दादी दोनों अप्रूव नहीं करते इन सब चीज़ों की. दे डोंट, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता. अब वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं, अब वो एआई है, तो फिर वो जो दादा है एकदम से ग्लिच आउट मारने लग गया. दादा की शक्ल में चार्ली कर्क दिख रहा हल्का हल्का, आशीर्वाद देते देते गप 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 ये सब कर रहा है दादा. फूफा जी के जो हस्बैंड वाइफ जोक्स नहीं होते, नोटी, 2-4 पैक डाउन करके हस्बैंड वाइफ जोक्स मार रहे थे, वो रील वायरल होगी, कैंसिल हो गए. NCW वालों ने समन्स भेज दिया, FIR डाल दिया. अब फूफा जी मेहंदी और ये हल्दी वाले फंक्शन पे अपना वो स्टैंड अप परफॉर्म करने वाले हैं घायल. ऐड दे भाई. हाँ भाई ऐड तो देनी पड़ेगी भाई, बकवास कर रहा भाई, मेरे को ऐड दिखा, ऐड दिखाओ भाई मुझे, मैं नहीं जानता, मुझे ऐड दिखाओ. दिखा दी ऐड, ठीक है. और कुछ ब्रेव पे हूँ, ठीक है भाई. तूने रख लो तुम छुपा के एंड में बोला था ना कि इफ़ यू लाइक इट प्लीज लेट मी नो, लेटिंग यू नो आई लव इट. ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच ब्रदर. हाय अर्पित भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर अ लॉट.
कॉज मेरा ड्रॉप ईयर चल रहा है, 12-14 घंटे पढ़ता हूँ, एंड जब भी थक के अकेला रहता हूँ योर स्ट्रीम्स आर ऑलवेज देयर एंड थैंक यू लॉट। अरे भाई पढ़ाई ना करने के बहाने पर हाँ थैंक यू। आई हैव लव्ड हर सो मच दैट शी इज इन I have loved her so much, but she is in serious relationship. I hold her hand to stop her. It was too bad of me. Now she is not talking to me what to do. हे भगवान भाई, मैंने ना एक सही में मैं आपको ना सिंपल बताता हूँ कि क्या नाउ शी इज़ नॉट टॉक, फिर से पढ़ते हैं। आई हैव लव्ड हर सो मच बट शी इज़ इन अ सीरियस रिलेशनशिप। आई होल्ड हर हैंड टू स्टॉप हर एंड इट वॉज टू बैड ऑफ मी। नाउ शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी व्हाट टू डू। ठीक है भाई, मैंने ना बहुत सारी स्ट्रीम्स कर ली है ये ब्रेकअप ब्रूकअप और इन सब के ऊपर। तू जाके वो देखे आ भाई, ये सब मत कर भाई, हर स्ट्रीम सेम चीज़ के ऊपर नहीं हो सकती भाई, प्लीज़ भाई। मेरी हेयरलाइन भी गई इस वजह से, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हेयरलाइन के डर से कॉलेज भी नहीं जाता हूँ, जब भी जाता हूँ तो कैप लगा कर जाता हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, चले जा कैप लगा के, क्या दिक्कत है। देख मैं समझ सकता हूँ अर्ली 20s में बॉल्डिंग एंड एवरीथिंग ना थोड़ी बीटी देती है बंदे को, क्योंकि और किसी का नहीं हो रहा होता, ठीक है। बट जैसे ही तू ऑफिस में जाएगा ना और तेरी हेयरलाइन पीछे ऑलरेडी है, तो ये देखियो कि ऑटोमेटिकली ना सारे सीनियर्स की तेरे से बनने लगेगी। उनको चिढ़ मचती है भाई, कोई यंग लड़का आ रहा अच्छा दिखता है, इसकी जैसे वो नहीं होता गांव और इन सब इलाकों में, कोई लड़का बुलेट पे चल रहा है, लंबे बाल है, अच्छी बॉडी है, इसकी गांड मारूंगा एक दिन, इसको तो लिटा लिटा के मारूंगा। ऐसे ही ऑफिस स्पेसेस में होता है, जब भी कोई लड़का सुंदर सा वेल ग्रूम्ड अच्छे खासे बाल वाला, सारे के सारे जितने भी सीनियर्स हो, इसकी तो माँ छोड़ूंगा इसकी तो मैं माँ छोड़ूंगा भाई, तू देख। Hi, I am Arpit from 2016. Damn, bro. Damn. अर्पित भाई पिलो टेढ़ा क्यों है? स्ट्रीम चल रही है यार, तुम कैसे लेटी हुई हो यार, कम ऑन यार। सॉरी यार, वो थोड़ी उसको मतलब पता नहीं है ना, वो गांव से है, अभी भी दिख रहा है। फाइन शीट सॉन्ग प्लीज अर्पित भाई, फाइन शीट को गाली दो सबकी तरह, गुरु रंधावा को गाली दो प्लीज भाई, फाइन शीट को गाली दो प्लीज। नहीं दे रहा, नहीं देनी मुझे फाइन शीट को गाली, मैं क्यों दूं फाइन शीट को गाली यार। ये आजकल ये जो हॉट एस बंदियां होती हैं, इनको क्या बोलते हैं सर? फाइन शीट बोलते हैं, फाइन शीट कर दो सर, फाइन शीट करो यार, और कहते रहो द होल पॉइंट ऑफ द सॉन्ग, तू अच्छी है, तू अच्छी है, तू अच्छी है, और कुछ नहीं। बट आई थिंक इट वर्कड। प्लीज नो वल्गैरिटी अबाउट द पिलो अर्पित भाई, ट्रू लव श्योर ब्रदी। भाई हॉलीवुड एक्टर बनना है, मोटिवेशन दे दो। आपको हॉलीवुड एक्टर बनना है इंडिया में? अच्छा, तो प्लीज़ यार आप बाहर जाओ एंड हाँ नो मैन, जितने भी बाहर इंडियन एक्टर्स होते हैं उनको मतलब, वाई डू आई हैव टू टॉक लाइक दिस, आई डू नॉट नो। जितने भी एनआरआई एक्टर्स होते हैं ये हॉलीवुड की पिक्चरों में, जब उनको इंडियन रोल मिलता है, प्लीज यार डोंट डू मी लाइक दैट, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू लाइक दिस। You are trying to fuck me in the ass, right? Nobody's talking like that, yaar. Come on, chill out.
हनी सिंह और बादशाह, ओह माय गॉड। Currently going through a life crisis. Your content and songs really help me. थैंक यू भाई यार, ये ले यार बैलेंस। जितनी हेल्प करी उतनी बीटी दूंगा। भांचो जंप स्केयर। भाई आपको मैंने BML में किचन लालूका को कैनवस पे ड्रॉ करके दी थी, आपको रिसीव हुई? आई इलीगली एंटर्ड द शो। नहीं यार, मेरे पास नहीं है। पिछली बार SC भेज रहा था और तुमने स्ट्रीम बंद कर दी। कोई नहीं भाई, आज मैं कर रहा हूँ लंबी स्ट्रीम। दिखा दो, जलवा दिखा दो। मैं कल देख रहा था भैंचो, किसी ने इंस्टा ये पोस्ट डाल रखा है कि ये लेटेंट का एपिसोड अब X वीडियोस पे भी डाल रहे हैं लोग। क्यों डाल रहे हैं? अरे भाई, कोमाटोज और जॉनी सिंह जा रहे हैं कोलैब पोस्ट, गांड डालेंगे। ये लेटेंट का एपिसोड X वीडियोस पे क्यों आ रहा है? क्योंकि यार ये एक्स हैमस्टर की साइट हर दूसरे दिन बंद हो जाती है। चूतिया लिख रहे हैं यू आर डूइंग गॉड्स वर्क। भाई कौन सा गॉड ऐसे काम करता है भाई? पॉन साइट पे एपिसोड डाल रहा है लेटेंट के। ये कौन सा गॉड है भाई ये? यू आर डूइंग गॉड्स वर्क। और अच्छी बात है अब भाई, मतलब ऑफिस में बैठ के X वीडियोस देखना शुड बी नॉर्मलाइज्ड, राइट? अर्पित कैन यू प्लीज स्टॉप X वीडियोस? क्या है, खाना खाते हुए लेटेंट ही तो देख रहा हूं। बट एक अच्छी चीज बताओ क्या है, लेटेंट जैसा शो अगर X वीडियोस पे आ रहा है, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बंदा ना पोस्ट नट क्लैरिटी में थोड़ा शांत हो जाता है, उसकी बीटी कम हो जाती है। तो आप देख सकते हो वो जो X वीडियोस पे जो कमेंट्स है ना, वाओ समय, थैंक यू सो मच फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग विद लेटेंट, डिडंट एक्सपेक्ट यू टू कम बैक एंड डू सच अ गुड शो अगेन। वहीं पर ही बहन जो यही शो यूट्यूब पे कमेंट्स, वर्स्ट शो एवर, worst panel, this episode is even worse than the episode of Arpit Bala. I hate Samir Raina. He should stop. अगर मुट्ठी मार के वो देखता ना, मुझे लगता है कि उसको लेटेंट अच्छा लगता। अर्पित ब्रो, अनआयरॉनिकली ऑलवेज पॉजिटिवली सोच इज नॉट ह्यूमन। लोग बोलते हैं कि नेगेटिव मैनिफेस्टेड और नेगेटिव थॉट आते हैं, हेल्प प्लीज। नहीं भाई, मेरे हिसाब से सोच वही चीज सोच जो तेरे को मेंटली खुश रख पाए। आई एम नॉट सेइंग कि थिंक पॉजिटिवली, ओ हो सब बढ़िया, नहीं। मेक पीस विद योर सेल्फ एंड बी हैप्पी विद वॉट यू हैव। नेगेटिव सोचने का मतलब, नेगेटिविटी की एक ही चीज होती है कि यू आर कॉन्स्टेंटली thinking that you are not enough or things will not work out a certain way. If you don't think that there is a certain way of doing things and you're just happy, a passenger in this bloody life. Oh wow, मैं एक मुर्गा हूं, कटने जा रहा हूं, बट देखो साइड में पहाड़ है। Come on man, that's how it is. Feeling blessed to have met Arpit. Didn't disturb as he was buying cucumbers with Durex. Buy ये कलवर्ड। Oh man, damn bro. These guys are, क्या ही बोलूं, छोड़ो। फेवरेट कार जिसमें एयरबैग्स नहीं होते, ऑलमोस्ट एवरी कार। आपको पता है ना ये मतलब इंडिया में मतलब लोअर एंड वाली गाड़ियां बहुत बिकती हैं जिसमें एयर बैग्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, और उसमें भी ये लोग रंडी रोना बताऊं किस बात का करते हैं, भाई गाड़ी में एसी नहीं है। गाड़ी ठुक गई, भोसड़े आजाद हो गए, इसको गर्मी लग रही है। स्प्लेंडर
philosopher. Bro, I need help. What is Namo is short for Narendra Modi. Raga is short for Rahul Gandhi. What is short for Nitin Gadkari? Nothing. You cannot ऐसे आप किसी शॉर्ट बोल ही नहीं सकते नितिन गडकरी का, आप नहीं बोल सकते. इट्स ब्रो, व्हाई आर यू डूइंग भाई ये क्या कर रहा है यार क्यों कर रहे हो. झारखंड प्रोटेस्ट पे कुछ बोलो भाई. भाई मेरे हिसाब से सही, मतलब स्टूडेंट सही कर रहे हैं. मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को उनकी मांगे पूरी सुननी पड़ेंगी और उनके टर्म्स पे ही बात होगी. इट इज़ राइट जो वो कर रहे हैं और उनका पूरा हक है ये करने का. भाई जॉब नहीं थी तो एक्स के ऑफिस में अप्लाई किया, उसको पता चलते ही कह रही है एचआर कंप्लेन कर दूंगी. नाउ व्हाट टू डू. बहन की लोड़ी, मैं तो गार्ड की नौकरी कर रहा. बहन चो पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, गार्ड की नौकरी तो कर रहा हूं. कौन सा तेरे क्यूबिकल में घुस रहा. अपने स्ट्रीमर लोगों को बाहर के स्ट्रीमर लोगों की तरह सेलेब से कोलैब करने के लिए क्या करना पड़ेगा. वाई आर दे नॉट डूइंग इट. इफ एनीवन, व्हाई डू यू नीड टू डू इट. लाइक लिटरली देयर इज नो फकिंग रीजन टू डू इट. इंडिया में ये जो जितने भी सेलेब्स हैं एंड एवरीथिंग, ये इतने पीआर कॉन्शियस होते हैं, इतने ज़्यादा पीआर कॉन्शियस होते हैं भाई. 10 चेंजेस कराते हैं और इनकी एक अलग हवा होती है कि बहन चोद कोई सोशल मीडिया वाला इसकी तो माँ की चूत. और वो तो मैं चोद लेता ही नहीं हूँ. मेरे को तो चोद लेने की आदत ही नहीं है. तू होगा एक्टर ये वो बकचोदी ब्लैक को वाइट करने के लिए, यहाँ पे नहीं चलती तेरी. भाई कॉलेज शुरू हो गई 2-3 हफ्ते पहले, पर दोस्त नहीं बने, बहुत अकेला लगता है कैंपस में. घर चले जाया करना भाई. मेरे हिसाब से अगर आपको कॉलेज वॉलेज में अकेला फील हो रहा है एंड एवरीथिंग, तो वो इसीलिए फील होता है आपको अकेला क्योंकि आप ज़्यादा लोगों के साथ में जब भी आप उठना बैठना करते हो आप बकचोदी करते होगे, चुप रहते होगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते होगे. मेरे हिसाब से इफ़ यू हैव टू मेक सर्टन मूव्स टू अट्रैक्ट पीपल, बी इंटरेस्टिंग. क्लास को डिसरप्ट मत करो, क्वेश्चंस पूछो, इंगेज करो विद टीचर्स एंड एवरीथिंग. होंगी भाई बातचीत. मेरे को लगता है सबसे बढ़िया जो मतलब तरीका होता है ना लोगों से बात करने का, वो ये होता है कि तुम क्लास में क्वेश्चंस पूछ रहे हो ये वो बकचोदी, ठीक है. हाय सानिया, याद है यू मेड दैट पीपीटी अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर सोशियोलॉजी. Yeah, in slide 5, Arpit, we have graduated college. It's been 3 years. Why are you texting me after 3 years, Arpit? भाई लड़की ने फ्रेंड जोन कर दिया है, क्या करूं. इन लोगों की यही चीज़ें होती. 20s तक तो तू हिला तो तू जी क्या. माई एक्स डजंट वांट मी बट शी कॉल्स मी रैंडमली, व्हाट टू डू. हाँ भाई उसको ना एक दिन कॉल करो और बोल दो तू बहन की लौड़ी, तू साले जब मन करे तेरा तू कॉल कर देगी, जब मन करे तू चली जाएगी. बहन चोद अब मैं मेरे को जाना है, अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ. ब्लॉक कर उसे हर जगह से, उसकी गांड फट जाएगी. भाई तुम्हें हर्ट करने का ना, तुम एक बंदे को बार बारी अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते. डोंट पुट योर सेल्फ इन अ प्रिडिकमेंट वेर यू आर अलाउइंग अनदर पर्सन टू हर्ट यू बैक टू बैक. ऐसा नहीं होता, ये कोई पिक्चर नहीं है. ओ पार्ट 2 में बदला लिया, पार्ट 3 में नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. तेरा चूतिया कटेगा और कटता रहेगा. कभी इतना बड़ा चूतिया कटता देखा है तूने? जब तू 6 साल बाद देखेगा ना पीछे, इतना बड़ा घाव देखेगा अपनी छाती पे.
मेरे को ना यार तुम लोग अब देखो गुस्सा दिला रहे हो। कैसी बातें हैं यार ये, तुम बस बहन चो अपनी चैट में ये क्या बकचोदियां कर रहे हो। कुछ ढंग की बात कर लो, कुछ बढ़िया मतलब पूछ लो, बस वही बकचोदियां होती हैं एक तो तुम्हारे पास में। रिलेशनशिप में लूज़र फील करता हूँ, रिलेशनशिप में लूज़र फील करता हूँ, और कुछ है ही नहीं। या तो चूत मिलेगी या तो कुछ बनेंगे, बस यही है, और कुछ है ही नहीं। My dost Parth's birthday. He likes rap. Please wish. Happy birthday, Parth. Happy birthday, Parth. It's happy birthday, Parth. I'm coloring your face. Art attack. Happy birthday, Parth. तेरे मुंह पे फाट दिया. It's fart attack. Happy birthday, Parth. तेरे पापा मर गए. Woo! Heart attack. Sorry. 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 Been in a relationship twice. I find being single is better than raising someone's child. What's your opinion? True. Very true. मैम साहिल हंसा रहा है. अर्पित भाई बोरवेल कर रहा था, फोन अंदर गिर गया. छोटा सा बच्चा प्रिंस. भैया इसमें कोइन है फ्री फायर के, डायमंड चाहिए थे. हाउ टू फाइंड हैप्पीनेस इन एन इकोनॉमी वेयर वन सिंगल मिस्टेक और फॉर्च्यून कुड लो की रूइन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. एवरीवन पैरानोया लाइक लाइफ ही एआई स्लॉप हो गई. भाई ये बात तो बिल्कुल सही है. इमेजिन करो कि आपने इंटरनेट पे एक ऐसी स्टोरी डाली या एक रील डाल दी और तुम्हारा अकाउंट, या इवन नॉट अकाउंट, मतलब कोई पुरानी पोस्ट थी है जो तुमने ऐसी सोचा कि सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, आई फाइंड इट फनी, एंड यू डू नॉट नो कॉमेडी एंड यू डोंट नो हाउ टू रीड द रूम. भाई आज की डेट में ना लोग तुम्हारे को कैंसिल भी करते हैं, तुमसे तुम्हारी जॉब छिन जाती है एंड एवरीथिंग. ठीक है कैंसिलेशन खत्म हो गई, बट यू आर नॉट अलाउड टू बी पुअर ऑल्सो. तुम्हारे साथ बकचोदी हो गई, ये सब कुछ हुआ, तुमने सोचा चलो ठीक है भाई अब मैं कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा हूँ. तुम कर रहे हो नौकरी, बॉस को कॉल आ रही है, ये चूतिया है, इसने ये किया था, इसको हटाओ यहाँ से. बस लग ही जाते हैं, उसकी जिंदगी खराब करनी है तो करनी है. बात तो बिल्कुल सही है भाई, सोच समझ के बोला करो भाई. हाउ टू वॉक अवे फ्रॉम योर पैशन इन ऑर्डर टू बिल्ड अ स्टेबल करियर. द थिंग आई लव डूइंग द मोस्ट इज म्यूजिक बट द करियर आउट इज मेडिकल. अरे भाई तकलीफिंग क्वेश्चन. जैसे ही आपके वो स्टार्ट होंगे ना जिसके अंदर आपको बैक टू बैक आवर्स देने होंगे म्यूज़िक बनाना, तो आप मोर और लेस छोड़ ही दोगे. मैंने कितने सारे ऐसे मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स देखे हैं भाई, नॉट इवन अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स होती हैं जो डॉक्टर्स डे वाले होते हैं ना. मैं जाता हूँ और ये कैसे पैशनेटली गिटार बजा रहा होता है भाई, डॉक्टर चढ़ के स्टेज पे ऐसे खुशी खुशी ये वो पूरा, और सारे लोग चीयर कर रहे होते हैं, बहुत बढ़िया गा रहा होता है. और जैसी उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है ना, जैसी वो स्टेज से उतरता है, सैड ब्रो, सैड. आई वुड से डोंट थिंक ऑफ इट इज कि ओ मेरा पैशन छूट रहा है. स्टार्ट मेकिंग म्यूजिक एंड प्ले म्यूजिक बिकॉज यू लव इट. ठीक है, बिकॉज इट्स टू डिफरेंट थिंग्स, बीइंग अ म्यूजिशियन एंड जस्ट बीइंग पैशनेट अबाउट म्यूजिक. You don't have to be a musician to be passionate about music. But don't fucking like let it go. Don't let it go. मैं गया लाल पात लैब. व्हाट द फक भाई, इसने मेरी सारी रीलें देख रखी है पुरानी वाली. भाई आई हैव बीन रीडिंग योर रिकमेंडेड फिलोसफर बुक सोसाइटी. मज़ा आ गया. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. प्लीज़ सिंग कैसे मनाए. नहीं यार अभी तो नहीं यार, आपको शो पे आना पड़ेगा. यूपीएससी कुछ भी नहीं बोला इसने, बस यूपीएससी लिख दिया. अबे भोसड़ी के गूगल सर्च हूं मैं, है क्या हूं मैं.
बस यूपीएससी लिख दिया और उसके बाद बीटी का क्या मतलब होता है भाई? भाई भाई बीटी का मतलब क्या हो रहा है भाई? क्या होता है भाई बीटी का मतलब? भाई मुझे बीटी हो रही है भाई। एक लड़की को डेट कर रहा था एंड वन डे आई टोल्ड हर दैट आई एम स्टार्टेड लविंग हर, शी लेफ्ट मी, नाउ आई एम डायग्नोज्ड बाय साइकोटिक फीचर्स। सेम ब्रदर, सेम। आई गेट यू मैन, आई गेट यू। भाई कॉलेज में थेरेपिस्ट के पास जाने से कुछ जाने के कुछ सोच रहा, चले जा भाई चले जा, अगर सोच रहा तो चले जा। हाउ टू मेक इट एज एन अपकमिंग आर्टिस्ट, एनी टिप्स? कोलैबोरेट collaborate collaborate collaborate, meet as many people as you can, work with as many people as you can, जितना ज़्यादा हो सके उससे आप, ठीक है, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्राउंड की भी चीज़ें नहीं पता चलेंगी, आपको पता चलेगा कि असल में म्यूज़िक कैसे काम करता है। यू वुड सी अ लॉट ऑफ पीपल इंगेजिंग, जितना ज़्यादा उनका प्रोसेस पता चलेगा, एंड यू वुड सी कि मतलब सिर्फ और सिर्फ एक तरीका नहीं है म्यूज़िक बनाने का। एंड 100% मैं कह रहा हूँ अच्छा म्यूज़िक बनाओगे आप और ग्रो भी करोगे इफ़ यू जस्ट कोलैबोरेट, मीट पीपल, कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज करना एंड एवरीथिंग। ब्रो पैशन, लैक ऑफ मी, कमिटमेंट, लैक ऑफ मी, हाउ यू हाउ यू नो व्हाट, फिर भी मेरे को ये डॉक्टर प्रसून गुप्ता, डेमी आयुष इसलिए पसंद है क्योंकि एटलीस्ट देयर इट्स अ बिट। जो बाकी झाटू वाले लोग आ रखे हैं ना, भैया मैं सोच रहा था मेरी जो एक्स है ना उसने मेरी गांड में पूरा हाथ चढ़ा दिया है, मैं वापस चले जाऊं। ब्रो आई हैव बीन लिविंग इन 3 years, आई हैव बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर 3 years, spent month back home with family, coming back to college has hit me so hard, I miss my mom more than words can say. I get you man, I get you. Always every day make it a habit, you have to call your mom and tell her nothing about your life, जिससे मैं ठीक हूँ। Bro here take my entire month salary 40 rupees। क्या करता है भाई, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालता है क्या तू? भाई बेली बटन में रुई जमा हो रखी है। 180 रुपीज़ दे के अक्षय भाई कह रहे हैं भाई बेली बटन में रुई जमा हो रखी है मेरे। अर्पित भाई sad to announce but our friend Arpit bhai was banned sure buddy, I was petting them, okay, I was petting them। freestyle rap कर नहीं यार भाई, क्या फीमोसिस ठीक होता है? आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। वास्ते गुना हुइयां इन पार्लियामेंट इजंट क्रिंज? नहीं भाई, इट्स नॉट ब्लर हो रहा है क्या मेरा ये? एक मिनट रुकना, इसकी तो आज मैं गांड मारूंगा। लॉजिटेक, हाँ भाई, मोशन डिटेक्टर किससे पूछ के भाई? ऑटो फोकस किसने बोला था ये करने के लिए भाई? किसने बोला था ये करने के लिए? मैंने तो नहीं बोला। हाँ, औकात में रहो ना, गांड फाड़ दी जाएगी। लॉजिटेक अपने आप ही बैठे बैठे हैं। देख रहे हो, अब मेरे को ये सब नहीं करना पड़ता, अब मैं सीधा गांड मारता हूँ, कंपनी से डायरेक्ट बातचीत है। बड़े अच्छे लगते हो जाने जाना, अच्छा है भाई वो गाना भी। भाई आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि ये हर चीज़ आज की डेट में एनिमल्स पे टेस्ट होती है। परफ्यूम्स बंदरों पे टेस्ट होते हैं, मेकअप बंदरों पे टेस्ट होता है, अपना दवाइयाँ
बंदरों पे टेस्ट होती हैं। मुझे उस बंदर से मिलना है जिसके ऊपर टेडाफिल टेस्ट हुई थी, वायग्रा। भाई माँ कसम कह रहा हूँ भाई, उस दिन बहन जो पूंछ बैठ गई भाई, पर खड़ा रहा भाई। हर चीज आज की डेट पे बंदरों पे टेस्ट करी जाती है। देखा है ना आपने, जैसे अभी मैं कर रहा हूं अपने जोक्स टेस्ट मंकीज पे। मैं सही बताऊं, अगर मेरे को एक बंदर बनना होता, ठीक है, अगर मैं बताऊं क्या बनना चाहता हूं, मैं वो वाला बंदर बनना चाहता हूं जब वो टेस्ट कर रहे थे ना कि ये वाला जो मैंगो है क्या ये पॉइजनस है। मेरे को वो वाला बंदर बनना है, क्योंकि मैं वो मैंगो खा के मरने की एक्टिंग करता और वो उनकी गांड फट जाती, वो चले जाते, फिर रात में मेरे ऐसे बंदर मम्मी पापा आते और ऐसे सारे आम खा रहा हूं। अरे यार अर्पित भाई, ये जोक पहले किसी और पे टेस्ट करके आया करो ना, दूसरे बंदरों पर टेस्ट कर लेते यार, ये जोक नहीं मिले यार, नहीं मिले मुझे, चूतिए मिल गए तो वहीं पर ही कर रहा हूं अब। आईब्रो सही कर अपनी, सही तो है। सुपर चैट सही है भाई। टेढ़े लिंग को सीधा कैसे करें, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। टेढ़े लिंग को कैसे सीधा करें, पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। जब लंड सीधे हाथ से ना निकले ना तो लंड टेढ़ा कर लो। वैसे यार इन लोगों को हगने में कितनी तकलीफ नहीं होती होगी, ये लोग मतलब हगने मूतने में, ये लोग टॉयलेट में वैसे बैठते होंगे जैसे औरतें स्कूटर में बैठती हैं नॉर्मली। औरतें भी औरतें भी स्कूटर पे मर्दों की तरह ही बैठती हैं। तो एंड्रिया ड्रॉकन और मैकेनिन के कंक्लूजन से फुली एग्री करता है कि द एक्ट ऑफ इटसेल्फ इज फंडामेंटली अबाउट डोमिनेशन एंड हेट्रेड एंड नेवर अबाउट लव, और डिड आई मिसअंडरस्टैंड। देखो, द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन इज इनहेरेंटली वायलेंट, इट इज़ नॉट इंटरकोर्स इज वायलेंट, बट हाँ टू इक्वेट इंटरकोर्स विद पेनिट्रेशन वो अलग चीज़ है। बट हाँ मैकिनन पेनिट्रेशन को बोल रही है कि मतलब the act of penetration is inherently violent. And do I agree with it? I don't know. पावर इम्बैलेंस इसलिए इतना ज़्यादा है तो फिर कुछ कह नहीं सकते, इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम देयर। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेशन भी प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता ना, राइट? वी हैव फकिंग dildos, it's not violent, but it's only when a person who has the privilege or the power given to, भाई जेंडर स्टडी नहीं करनी यहाँ पे। I mean even working in a job is unstable. I have to be accessible. LinkedIn पे regular post skills update करते रहना just for survival while I lose my mind and vanity. Is there any hope for us youngins? I think by Varun bhai you have to realize that whatever you guys are doing, it's just it's never going to be enough. एक पॉइंट के बाद इट्स नॉट अबाउट एफिशिएंसी, इट्स जस्ट कि भैंचो सब ये कर रहे हैं और मैं ये नहीं करूँगा तो मे बी आई एम जस्ट लाइक आई एम अ लूजर। इट जस्ट बिकम्स अ सर्कस। अब तुम्हारे को ये भी करना है वो भी करना है, इंस्टेड आई वुड से जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड जस्ट बी ग्रेट एट इट। माँ चुदाएं बाकी सब कुछ, यू डोंट हैव टू, you know, if you're, there are certain people who are so good at their jobs that they can't be bothered by office politics. भाई आंखों की गुस्ताफियाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। कल MBBS का एग्ज़ाम है, गांड फटी पड़ी है, क्या करूँ? ओह कल है MBBS का एग्ज़ाम, डैम। जस्ट होप पेपर लीक हो जाए। भाई पेपर लीक हुआ क्या? फर्स्ट लाइव सुपर चैट भाई, नाम ले लो, थैंक यू भाई। विशांत, नहीं हाँ विशांत।
What do you think about of people being not bothered by the use of AI in creative spaces, especially in India? It is getting normalized very quickly because in India art की कोई कदर ही नहीं है. अनूप जैन चाहे कुछ भी बजा ला, या तो टुनटुना बजा रहा बहन चोद है, हनी सिंह बादशाह कुछ भी गाने बजा ले, ये क्या गाना होता बहन चोद, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई. ये लोग ऐसे देखते हैं कि शाहरुख खान और अक्षय कुमार अगर शादी में नाच रहे हैं तो ये चूतियां हैं, ये मतलब कोई कदर है ही नहीं. एज अ परफॉर्मर, एज आर्ट्स की कोई कदर नहीं है. तो भैंचो कोई बंदा फिर क्राफ्ट्समैनशिप की कैसे करेगी फिर? अगर आर्ट एज एन एंड प्रोडक्ट की कदर नहीं है तो क्राफ्ट की कैसे हो सकती है? यही बनेगा फिर घप घप घप. अरे हलकूरे. ब्रो आई फकिंग लव यू एंड आई एम नॉट इवन गे. इट्स ओके. Would you buy a house or rent in this economy? To be very honest, I think renting is the only thing you can do in this economy. आप घर वर तभी खरीद पाओगे अगर you like you are one of the lucky people, especially in like ऐसे metropolitan cities like Delhi, Mumbai, Bangalore. मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पैक करती हुई कहती है मुझे पहन के लोड़ा बुलाओ. वामेन बी लाइक वामेन लाइक मी ओनली फॉर माई बॉडी. क्या तुझे सच्चा वामेन लाइक मी ओनली फॉर माई बॉडी. क्या मुझे सच्चा प्यार मिलेगा? मिलेगा भाई, मिलेगा. मिलेगा भाई, पक्का मिलेगा. भाई हंसने की बात नहीं है, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है. ट्राइड क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बी. यो मैन आई एम हे मैन आई नो दिस द फक. तू बहन चोद एक सुपर चैट डाल रहा है उसमें तूने कुछ अब तू डायग्नोसिस लेके आ गया. द फक मैन. सागर भाई आई विल से थेरेपी वेरेपी तो है ही, बट बी वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट दिस विद योर पेरेंट्स. ठीक है. टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक. सोशल मीडिया से दूर चले जाओ, यूट्यूब सबसे. ज़िंदगी कहीं नहीं जा रही. आपकी मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है. लो टाइम जितना ले रहे हो एंड एवरीथिंग, वापस आओ, ग्राउंड योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड वुड नॉट गो एनीवेयर. कसम से कह रहा हूँ ब्रो. अनआयरॉनिकली क्वेश्चन, डू थॉट्स और फीलिंग्स मैनिफेस्ट या योर एक्शन डज? अब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो नेगेटिव फील होता है. शुड आई सप्रेस माई नेगेटिव फीलिंग्स? कि वो अबे कुछ नहीं होता है यार. मैनिफेस्टेशन ये वो सब भांग भोसड़ा होता है, नौटंकी होती है. तुम्हारे दिमाग में जब नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, तुम बस नेगेटिविटी फिर ढूंढते हो आसपास. अगर तू सोच रहा है ना कि भाई मेरे को तो लग रहा है इस घर में भूत है, तो कोई भैंचो पड़ोस में कोई कुत्ता भौंक दे, तुझे लगेगा इसी घर में भूत है. तभी नेगेटिविटी और उन सब में ज्यादा एंगेज नहीं करते. इट हैज नथिंग टू डू विद की मैनिफेस्टेशन, बिकॉज यू आर सेइंग मेरे नेगेटिव थॉट से कुछ फैक्चुअल हो जाएगा. दैट इज फ्लॉड. देयर इज नथिंग लाइक मैनिफेस्टेशन. आई एम सॉरी. कम टू डिट्रॉइट अभी भी. ब्रो एक बंदा है who lost his mom due to cancer and now he's and asking how to cope with it. It's been a year. Answer him if you can. Okay. So he lost her. Damn. First of all, man, I feel sorry for you. Second, I would say कैंसर जैसी जो चीज़ होती है ना, इट्स नॉट इवन जस्ट लाइक ओ आई लॉस्ट. इट्स ड्रेनिंग फाइनेंशियली ऑल्सो एंड देन ऑल्सो की लाइक यू हैव टू सी योर पेरेंट लूज एवरीथिंग every day. You they say कि it's a fight, but you just see them lose every day. तो आई डोंट थिंक कि दर्द इस बात का है कि भाई वो चली गई. दर्द इस बात का है कि वो कैसे गई. इट्स गोइंग टू टेक टाइम भाई. यू हैव टू एड्रेस द फैक्ट कि यू हैव बिन थ्रू अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एंड इट्स ओके, इट्स फाइन.
मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई थेरेपी ले ये सब कुछ, भाई वो मेरे को लगता है कि तुम्हारे को अपने हिसाब से जैसा फील करे, बट आई विल से यू आर नॉट रॉन्ग फॉर फीलिंग द वे यूर वॉट एवर यूर फीलिंग, इट्स ओके। तब से जानता हूँ जब कोई नहीं जानता था, डिस्कॉर्ड पे वॉइस चैट करते थे, पता चला फेमस हो गया, चलो भाई। भाई if you were creating an AI microfilm like for 40 seconds, then what will be the story and you were the main protagonist, story with funny ending, nothing. I don't भाई वर्क फ्रॉम होम की वजह मास्टरबेशन बंद नहीं हो रहा, क्या करूँ आदत ही नहीं जा रही। सर प्लीज़ मुझे ऑफिस आना है सर। क्या हो गया राजेश, वी कांट, मैं आपको ऑफिस ले आऊँगा एंड एवरीथिंग, मैं क्या करूँगा फिर, तुम ऑफिस आओगे, ऑफिस अभी ऑन नहीं है, मैं क्या। सर प्लीज़ सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड सर, सर प्लीज़ सर, सर माई रूम इज स्मेलिंग सर। आपने कभी ये देखा है कि इंडिया में जितने भी डस्टबिन्स होते हैं वो सारे के सारे कार्टून कैरेक्टर्स की तरह होते हैं, है ना? मेरे को लगता है ये एक साइऑप है, ये सारी की सारी चीज़ें इसीलिए हुई हैं क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि जब भी बच्चा अब टीवी देखे, टीवी में कार्टून देखे ना, उसको घिन मचने लगे। मोटू पतलू को देख रहा है और उसने वो डस्टबिन भी देख रखा है तो उसको स्मेल आ रही है, पेवलॉव डॉग, समझ रहे हो? एंड कार्टून्स भी होते हैं, एंड मैंने ये भी देखा है एनिमल्स वाले भी होते हैं, भैंस का बना हुआ है कैसे डस्टबिन, गाय का ऐसे डस्टबिन बना हुआ है, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स प्लास्टिक ही तो डालते हैं उनके मुंह में, है ना? वो तो पन्नी ही खाते हैं, तो मेक सेंस। एंड भाई मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों को, मतलब ये कार्टून वाले क्यों होते हैं डस्टबिन, क्योंकि बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कार्टून नहीं देखने, तो वो डस्टबिन भी नहीं देखते। एंड मैंने तो ये भी देखा है भाई, मैं डस्टबिन की बात कर रहा हूँ ना, एक लड़का था वो मेरे से बोलता कि भाई मेरे को तो लगता है आजकल हर डस्टबिन जो है ना भाई वो एस्ट्रे जैसा लगता है मुझे। होल्ड अप मैन, ये आदमी अपने हाथ पे एस्ट्रे कर देता है ऐसे, और मैं पूछा कि भाई हाथ पे एस्ट्रे कर रहा है क्योंकि भाई वो दादाजी का लोटा नहीं मिल रहा था। इस चूतड़ आदमी के लिए हर चीज अगर डस्टबिन एस्ट्रे है तो डस्टबिन को कैसे देख के एस्ट्रे नहीं बोलेगा? एंड प्लस अगर कार्टून कैरेक्टर्स का अगर आप ऐसे करोगे, है ना, डस्टबिन बना दिया, कोई ऐसे 3-4 साल 5 साल का बच्चा है, हार्डकोर फैन ऑफ मोटू पतलू, मम्मी इसने पॉटी कर दी है क्या पैंट में, मम्मी ये मोटू पतलू ने पैंट में पॉटी करनी है। Arpit is short for armpit, hence Baua special interest. Yes. In your 20s, how do you cope with the fact that you may lose your parents eventually? How do you deal with that constant feel of being vulnerable? You don't. You don't. You can never do that. एक एज आएगी जब आपके साथ ये होगा एंड यू विल बी जस्ट फोर्स्ड टू डू दैट, यू कैन नॉट कोप विद इट, दैट इज द थिंग। भाई पता है उसने छोड़ा क्यों, जस्ट बिकॉज वन डे आई टोल्ड हर दैट आई स्टार्टेड लविंग हर, जबकि शी यूज्ड टू से शी लाइक्स मी टू द इन्फिनिटी, बट फिर छोड़ा। भाई मैं समझ सकता हूँ, बहुत गंदे अटैचमेंट इश्यूज़ की वजह से ये आपको ट्रिगर हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, डोंट फील अशेम्ड कि बहन जो लड़की की वजह से मेरे इतने यू नेवर नो किस चीज़ की वजह से क्या क्या हो सकता है किसी के साथ। टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, यू नो, थोड़ा सा पॉज लो, दूर जाओ, दुनिया से दूर जाओ एंड सी वॉट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। ओह हाँ भाई, एक मिनट, ये क्या है, रुक जाओ बहन जो तुम लोगों की ना, अभी मेरे को ना माँ कसम भाई,
नहीं यार, कोई बढ़िया सा गाना चाहिए यार मेरे को ना। म्यूजिक, रुको भाई। हाँ ठीक है, छोड़ो, बाद में करते हैं। When I'm giving lectures, women keep drooling. How do I protect my purity till marriage? Going back to school to become a therapist, and I am excited. I wanted to focus on South Asian issues. What would you say creates biggest stigma and hurdles in folks seeking help? भाई देखो, आप ये सब बोलते रहो कि भाई मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा है, मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा है, बट द ओनली थिंग दैट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम सीकिंग आउट हेल्प इज दिस ओवर एस्टिमेशन कि भाई मैं संभाल लूँगा, इट्स नॉट दैट सीरियस, मैं संभाल लूँगा, कोई नहीं भाई, कल देखते हैं, कल देखते हैं। इनको थेरेपी सिर्फ और सिर्फ तब याद आती है जब रात के 4 बज रहे होते हैं और इनके भोसड़े आज़ाद हो गए होते हैं, ठीक है। एक्टिवली जाके थेरेपी हेल्प लेना एंड एवरीथिंग, इट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, रिफ्लेक्शन कि यू इट इज़ बॉदरिंग मी, यू नो थिंग्स हैव गॉन ऑफुल। वो जब तक नहीं होगा तो लोगों को लगता रहेगा नहीं भाई, आई थिंक आई कैन मेक डू, आई नहीं हो जाएगा, मैं कर लूँगा। वो है बस मेरे हिसाब से तो। पर भाइयों यार ये सब छोड़ो, एक चीज करते हैं। देखिए, मैं आजकल रेकी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आजकल रेकी हीलिंग करता हूँ, जिसके अंदर मैं बैड एनर्जीज़ के साथ लोगों की हेल्प करता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बस यही बात करते हैं कि लाइक यू नो एनर्जी जो है, एनर्जी पुश कर दी है ना, ये एनर्जी उसके अंदर पुश कर दी, ये एनर्जी इससे निकाल ली। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आओ आपके अंदर मैं गुड एनर्जी डाल रहा हूँ, गुड एनर्जी डाल रहा हूँ, गुड एनर्जी डाल रहा हूँ। बट पहली चीज़, कोई ऐसी गुड एनर्जी होती नहीं है। बॉडीज़ में एनर्जीज होती हैं जो क्या होता है, कहीं पर एक्यूमुलेट हो जाती हैं और वो फिर प्रॉब्लम्स करती हैं, नॉट्स जैसे बन जाती हैं। तो आपको ना ये करना है कि आप पहले तो बॉडी को सेंस करिए। आप बॉडी को अगर आप सेंस कर पाएंगे तो आप देखेंगे कहाँ पे नॉट्स हैं, फिर वहाँ से आप करिए। आप मेरे हिसाब से एनर्जी डालिए मत, ऐसी चीज़ें करिए एनर्जी ड्रेनिंग। ये है ना, आप जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है, ये तुम्हारे ये वाले ये कौन है, तुमने अभी तक अपने कज़न को क्यों नहीं ब्लॉक किया, ये तुम्हारे ऑफिस वाले लड़के ने क्यों फॉलो कर रखा है। एनर्जी ड्रेनिंग। हेलो, सो रहा है? अच्छा, मुझे लगा सो रहा था। नहीं नहीं ठीक है, सो जा। एनर्जी ड्रेनिंग। एक मिनट, ये क्या कह रहा है? कह रहा है वर्स देन जंप स्केयर। फिर मैं बिछल जाऊंगी बहन के लंड। फिर अब मैं बिछल गई ना, अब मैं बिछल गई तो तू देख लियो। ले अब तेरी माँ चोतती हूं मैं, रुक। अब मैं तेरे साथ जो रेकी करूंगी बहन के लंडे, तू रुक।
बहन के लंड